हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स का भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में सिलेक्शन हो गया है, जैसा कि आपको पता ही होगा, सिलेक्शन लिस्ट आप लोगों का फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आउट हो गया है। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स आप सबों को। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों का एडमिशन लेने का लास्ट डेट 28 अगस्त है। अगर 28 तक आप लोग एडमिशन नहीं लेते हो तो आपकी सीट जो है वो सेकेंड लिस्ट के लिए दूसरे स्टूडेंट को दे दी जाएगी। ठीक है। तो अब इसके बाद बात रही कि आपको एडमिशन कैसे लेना है। तो आपको एडमिशन इस बार ऑफलाइन कॉलेज जाकर लेना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज आपका रांची के मोराबादी में स्थित है। अगर आपको जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आप मोराबादी जाइएगा, वहाँ किसी से भी पूछिएगा कि यहाँ पर रांची कॉलेज यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ पर है, वो आपको बता देंगे। वहाँ जाइएगा, वहाँ पर फिर आपको 3 गेट्स मिलेंगे, 3 एंट्री गेट है वहाँ के। वहाँ पर आपको गार्ड अंकल मिल जाएंगे। गार्ड अंकल से पूछिएगा कि एडमिशन कहाँ हो रहा है, तो वो आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे। इसके बाद बात रही आपको देखिए कब जाना है। तो टाइमिंग आपका बताया गया है 10:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपको जाकर वहाँ पे एडमिशन लेना है। और कंडीशन है कि वर्किंग डेज मतलब उस दिन कोई हॉलीडे नहीं होना चाहिए। लाइक बीच में देखिएगा, बीच में कोई रक्षाबंधन वगैरह जो भी अगर कुछ फेस्टिवल है तो उस दिन मत जाइएगा, क्योंकि उस दिन कॉलेज बंद रहेगा। ओके, तो आपको वर्किंग डे में जाना है, 10:30 से 2 बजे के बीच में जाना है। इसके बाद बात रही आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो जब आप अपना सिलेक्शन लिस्ट देखोगे तो उसमें नीचे में आपको दिया गया होगा, देखिए यहाँ पर 10th का आपका मार्कशीट है फॉर डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन, 2 सेट ऑफ फोटो कॉपी। ठीक है। फिर आपका 12th का इंटरमीडिएट मार्कशीट है एंड एडमिट कार्ड, 2 सेट ऑफ फोटो कॉपी। कॉलेज और स्कूल का आपका 12 का यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल, वैलिड इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम SC ST OBC पे टिक मारा था तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। BPL सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और 4 सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप आपका। ठीक है, एनवेलप ले लीजिएगा। उसके बाद है आपका 1 बटन फाइल आई डोंट नो, वहाँ जाकर आप पूछ लीजिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में ही बता दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चल जाए। ठीक है। तो ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। तो आप अपना अपना लिस्ट का स्क्रॉल करके नीचे देख लीजिएगा कि आपसे कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं मांगा गया है। ये सब को लेकर आपको जाना है वहाँ पर फॉर द वेरिफिकेशन, और जितना भी आपका अमाउंट लग रहा होगा उसे पे करने के बाद वो आपका। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम अलोंग विद देयर पेरेंट्स नेचुरल गार्जियन फॉर पर्पस ऑफ एडमिशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एट द गिवन टाइम schedule. All students must wear mask properly while visiting the campus, otherwise they will not be entertained. All COVID-19 protocols must be followed. Last date for admission is 28 August 2021. For the first selection list, any student who cannot appear for the document verification on their given time schedule due to some urgent reason may report on any other date with prior परमिशन। ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का मैंने खोला है, बाकी अदर डिपार्टमेंट का भी सेम है। आपको अपने साथ अपने पेरेंट्स को लेकर कॉलेज जाना है और आपका टाइमिंग वगैरह मैंने बता दिया है। इसके बाद आपको अगर आप मान के चलिए कुछ बहुत अर्जेंट कंडीशन है, बहुत अर्जेंट कंडीशन की वजह से आप लोग प्रेजेंट नहीं हो पाते हो, तो आपको प्रायर परमिशन लेना है, यानी कि पहले से ही इन्फॉर्म कर देना है कि मैं नहीं आ पा रही हूँ, ऐसा करके कुछ एप्लीकेशन वगैरह साइन करवा लीजिएगा। उसके बाद आप लोग जाके देख लीजिएगा। ओके। तो अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आप लोगों का क्रिएट होगा कि अगर आपके पास अभी आपके स्कूल से आपको कुछ सर्टिफिकेट्स नहीं मिले हैं, मतलब यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखिएगा टू दी वाइस चांसलर ऑफ DSP MU ऐसे करके, और उसमें मेंशन कीजिएगा कि मेरे पास कुछ दिनों के लिए ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मुझे टाइम दिया जाए कि विद इन 1 और 2 मंथ मैं आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगी। तो देखो सारे कॉलेज में यही प्रॉब्लम होता है। तो क्या होता है कि वो लोग आपका स्क्रूटनी पर, यानी कि आपसे कुछ थोड़ा ज़्यादा पैसा लेंगे तो 3,000, और आपको उस एप्लीकेशन पर साइन कर देंगे तो आपका एडमिशन भी हो जाएगा। और बाद में आप जब 2-3 मंथ बाद आप वो डॉक्यूमेंट उन लोग को प्रोवाइड कर दोगे तो जो उन्होंने ज़्यादा पैसा लिया था स्क्रूटनी पे वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो एक सॉल्यूशन यही है कि आप एप्लीकेशन लिख लीजिएगा, वहाँ के प्रिंसिपल साइन करवा लीजिएगा।
तो चलिए इसके बाद मैं आगे अब आपको दिखा रही हूँ सारे डिपार्टमेंट का जिनका भी लिस्ट में नाम आया है, किनका किनका लिस्ट आया है। आप अपने डिपार्टमेंट वाइज चेक कर सकते हो। तो गो अहेड।